हाँ बच्चों, पिछला वीडियो चूँकि लंबा हो जाता और एक ट्रायल था, जिस वजह से हमने कोशिश किया उसको जल्दी ख़त्म करने का। अब की बार कोशिश ये है कि उस चीज़ को सीखते हैं और प्रॉपर वे में सीखने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में आपको सिखा क्या रहा था। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। गौर कीजिए, मैंने कहा था मेन बेस, मैंने आपसे कहा था मेन बेस। अब मेन बेस जब बोला तो मेन बेस पहले हमने 10 लिया, 10 पे आपने देखा 12 मल्टीप्लाई बाय 15, पहला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में आते हैं 15 मल्टीप्लाई बाय 19। आगे एक और क्वेश्चन लेते हैं 17 मल्टीप्लाई बाय 18। अब इन तीनों क्वेश्चन को देखते हैं और कोशिश करते हैं जल्दी से जल्दी करेंगे। पहले 3 क्वेश्चन में आप सीखेंगे, अगले 3 क्वेश्चन मेरे साथ जल्दी से करेंगे। ओके, गौर कीजिए, हमने कहा जब मेन बेस हमने 10 लिया तो 10 से कंपेयर करेंगे इसको। जब 10 से कंपेयर करेंगे, आप गौर कीजिए कि ये संख्या जो है वो 10 से कितना ज़्यादा है। ये संख्या 10 से कितना ज़्यादा है। तो आपने कहा कि सर ये तो 10 से 2 ज़्यादा है, तो ज़्यादा है तो +2। क्लियर। अब आप कहेंगे कि 15, तो 15 10 से कितना ज़्यादा है। अब आपको दिक्कत नहीं होगा, आप तुरंत कहेंगे सर +5। क्लियर है। हमने कहा कि मेन बेस के कंपेयर करके इन दोनों संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करें। जितना ज़्यादा या कम हो उनको आपस में आप मल्टीप्लाई करेंगे। आप मल्टीप्लाई करें 5 दूना 10, तो मन में तो आया 5 दूना 10। लेकिन यहाँ पे एक बात गौर कीजिएगा, जब भी हम मेन बेस की बात करते हैं तो मेन बेस के रूप में 10 होता है, 100 होता है, 1000 होता है, आगे 10,000 होगा, ऐसे ही आगे भी बढ़ेगा। आप गौर कीजिए कि जिससे आप कंपेयर करेंगे, इससे कंपेयर करेंगे तो नंबर ऑफ 0 1 है, इसलिए ध्यान दीजिए मेन बेस से कंपेयर करेंगे तो पहला अंक, जैसे मेन बेस से कंपेयर करेंगे तो पहला अंक 0 की संख्या के बराबर ही आपको लेनी है। तो हमने गौर किया 10 से कंपेयर कर रहे थे तो 5 दूना 10, गुणा करने पे 2 अंक आया, लेकिन 2 अंक नहीं लेना है, आपको लेना है 1 और 1 को रख लीजिए। आगे अगला प्रोसेस, इसमें इसको जोड़िए या इसमें इसको जोड़िए, तो 12 और 5 17, 12 और 5 कितना होगा, 17 होगा ना। इसी तरह 15 और 2 कितना होगा, 17 होगा। हमने कहा इसमें इसको जोड़िए, क्रॉस जाइए, हमने कहा क्रॉस जाइए, इसका इससे, इसमें इसको जोड़िए या इसमें इसको जोड़िए, वैल्यू चेंज नहीं होगा। आपने देखा 12 5 17 या 15 2 17, अब 17 हो गया तो 17 और 1 18। मतलब जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 गुणे 15 180 होगा। 12 गुणे 15 कितना होगा, 180। फिर अब थोड़ा आसानी से कीजिए, यहाँ पे गौर कीजिए तो कितना ज़्यादा है, 5, ठीक है। ये कितना ज़्यादा है, 9, तो 5 और 9 का जब गुणा करेंगे इन दोनों का तो 9 बचे 45, 5 गुणे 9 45, 45 का 5, हाथ में 4, और 15 में 9 जोड़ेंगे या 19 में 5 जोड़ेंगे, तो 19 में 5 जोड़ेंगे बेटा 24 होगा, 24 और 4 28, 28 हो गया। कन्फर्म हो रहे हैं। आगे एक और देखते हैं, यहाँ गौर करते हैं, यहाँ A 7 ज़्यादा है, A 8 ज़्यादा है। आप गौर कीजिए 7 गुने 8 7 8 56 होगा ना, तो 56 का 6, हाथ में 5। आगे गौर कीजिए 17 और ये 8 ज़्यादा है, तो 17 8 25 या 18 7 25, 25 और 5 30, 25 5 30 होगा,
मतलब आपने क्लियर कर लिया कि आपका 10 के करीब की संख्याओं का मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं। कन्फर्म है? आगे बढ़ें, चलिए आगे। आप कुछ प्रैक्टिस कीजिएगा। 18 गुने 14 करके देखिएगा, घर पे होता है यानी जवाब दीजिएगा। ये 4 क्वेश्चन आप इसमें प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। आगे फिर आप अपने कैलकुलेटर से चेक कीजिएगा या नॉर्मल मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा, हो जाएगा। अब हम चलते हैं 100 बेस के करीब, ठीक है। जब मेन बेस 100, अब यहां आप गौर करेंगे कि 100 के पास 3 तरह की संख्याएं आएंगी, 3 तरह के केस आपको देखने होंगे। जैसे सबसे पहला, आप 100 से कम वाली संख्याएं 98 गुणे 92, 96 गुणे 95, 99 का स्क्वायर, ये सब कम है, लेस देन 100, 100 से कम। दूसरा केस हम देखते हैं। दूसरा केस है 100 से ज्यादा, 102, 105, 108, 112, 114, 114 का स्क्वायर। अब आप चेक कीजिएगा। तीसरा भी देख लीजिए। तीसरा, एक 100 से ज्यादा और एक 100 से कम, एक 100 से ज्यादा और एक 100 से कम, 100 से ज्यादा 100 से कम। 3 केस आपने देखा, फिर से देखते हैं। दोनों का दोनों 100 से कम, दोनों का दोनों 100 से ज्यादा, एक 100 से ज्यादा, एक 100 से कम। समझ रहे हैं तीनों केस? गौर करते हैं इस पे। आप बताएं 100 से कितना कम है बच्चों? बताएं 100 से कितना कम है? तो आप कहेंगे 2। कितना कम? 8। गौर कीजिए, हमने कहा था इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। आप माइनस माइनस का गुणा करते हैं, क्या होता है? प्लस 8 दूना 16। अब यहाँ 16 लिखते और फिर गौर करेंगे कि 16 आया, सर ने कहा था 1 अंक, यहाँ 2 अंक। अब नंबर ऑफ जीरो देखें, कंपेयर 100 से, ध्यान दें, कंपेयर 100 से, और जब 100 से कंपेयर करेंगे तो नंबर ऑफ जीरो कितने हैं? 2। तो शुरुआत में 2 अंक लेने हैं आपको। कंफर्म है? गुणा करते हैं, 8 दूना 16, 16 लिख दिया। अब इसमें से इसको जोड़ना है। अब बताइए 98 में से जोड़ेंगे माइनस का 8, 98 में से जोड़ेंगे माइनस का 8, और जब माइनस 8 जोड़ेंगे तो ये घट जाएगा, या 92 में से 2 घटाइए, जो आपको आसान लगे। तो हम 92 से 2 घटाते हैं, 90 होगा ना, हमने 90 लिख दिया। फिर से 4 कम 5 कम, 5 चौका 20 लिख दिया। इसमें से 5 घटाएं तो क्या 91 होगा? क्या इसका मतलब 99 का स्क्वायर का मतलब 99 इंटू 99 होता है? अब आप गौर करेंगे, ये एक कम है, ये भी एक कम है। अब दोनों का जब मल्टीप्लाई आप करेंगे, 1 1 जा 1 होगा,
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब आप बताएं, क्या दोनों का गुणा करने के बाद एक ही अंक मिला? हमें चाहिए 2 अंक, तो 2 अंक के लिए यहाँ पे क्या लगा देंगे? 0। जब भी 2 अंक पूरा ना हो, आप करेंगे क्या? उस अंक के लेफ्ट साइड में एक 0 अपने मन से आप लगा सकते हैं। अब इसमें से इसको जोड़े, एक्चुअल में जोड़ेगा नहीं, घट जाएगा। 99 में से 1 गया 98। कन्फर्म है? आगे देखते हैं। सिमिलरली ये बहुत आसान है, आप ओरली करने का कोशिश करें। 2 ज़्यादा 5 ज़्यादा, दोनों का गुणा करेंगे 5 दूना, तो आप कहेंगे 10। हमने 10 लिखा, 12 5 सॉरी 102 और 5 107। आपका जवाब संभव है। अब 8 है ज़्यादा, 12 ज़्यादा है, गुणा कीजिए। 12 × 96, 112 में 8 जोड़िए या 108 में 12 जोड़िए। 12 8 20, मतलब 120 होगा। 114 का स्क्वायर, इसका मतलब हुआ 114 मल्टीप्लाई बाई 114। गौर कीजिए, ये 14 ज़्यादा, ये भी 14 ज़्यादा, दोनों का स्क्वायर 14। 14 का गुणा 14 का स्क्वायर याद होना चाहिए आपको, ना याद है तो याद कर लीजिएगा बच्चों, ये बहुत जरूरी है। 14 का स्क्वायर 196, तो 96 हमने ले लिया। हमें 2 ही अंक चाहिए, एक हमने रहने दिया। 114 में 14 जोड़ेंगे तो क्या 128 होगा, और 128 और 129। ये भी क्लियर है, आप समझ रहे होंगे। आपने इसको देख लिया, इसको देख लिया, अब इसे समझना है, और इसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसे समझने में बच्चे दिक्कत करते हैं। ठीक है, जहाँ ना समझ में आए आप कमेंट करके हमें बताएं कि सर हमने यहाँ नहीं समझा। वीडियो को पॉज करें, उस टर्म को दोबारा देखें। मेरी कोशिश है कि मैं इन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर करूँ। ठीक है, अब इसमें आते हैं। 103 मल्टीप्लाई बाय 97। गौर कीजिएगा, एक क्या 100 से 4 ज्यादा है, 100 से 3 कम है, माफ कीजिएगा, ये 100 से 3 ज्यादा है और ये 100 से 3 कम है। ठीक है, अब आप गौर करेंगे कि जैसा मल्टीप्लाई करते थे वैसे ही जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे माइनस का आपको 9 दिखेगा। 100 से कंपेयर कर रहे हैं तो 0 तो लगाना होगा, प्लस माइनस माइनस 9 हुआ, एक 0 लगाया, शुरुआत में 2 अंक चाहिए थे। आगे बढ़ेंगे, 103 में 3 घटाएंगे या 97 में 3 जोड़ेंगे, माइनस की वजह से घट जाएगा, प्लस की वजह से जुड़ जाएगा, तो ये आ जाएगा 100। अब यहाँ पे गौर करें, इस तरह की संख्याएं मल्टीप्लाई करने में तो आएंगी नहीं, तब आपको गौर करना है। आप कुछ बातों को समझिएगा फिर बताइएगा। अगर 95432 है और इस संख्या को अगर हम इसका प्लेस वैल्यू देखें तो प्लेस वैल्यू इसका 400 है। क्लियर है? अब फिर से देखिए, अगर 95954 को अगर हम 3 लिखें और 32 लिखें, अब इसका प्लेस वैल्यू देखें तो कितना हो गया? 300। अब बताइए, 400 था, ये 300 हो गया। यहाँ पे हमने इसका फेस वैल्यू मात्र 1 कम किया। फेस वैल्यू कितना कम किया? 1। लेकिन प्लेस वैल्यू की वजह से अब इसका प्लेस 100 पोजीशन पे है, तो 1 कम होने का मतलब ये टोटल कितना कम हो गया? ये 100 कम हो गया। ये बात समझ रहे हैं? 4 था, 3 लिखा, क्यों लिखा अभी मैं बताऊंगा, आपको समझ में आएगा। 4 से 3 लिखा, कितना? यहाँ पे प्लेस वैल्यू 400, यहाँ प्लेस वैल्यू 300, फेस वैल्यू में डिफरेंस 1 का, प्लेस वैल्यू में डिफरेंस 100 का। आप समझ रहे हैं? स्थानीय मान
स्थानीय मान 400, स्थानीय मान 300, जातीय मान 4, जातीय मान 3, वैल्यू में डिफरेंस 1 का। क्लियर है बातें? अब आप गौर कीजिए, अगर ये समझ गए कि एक अगर हम सिर्फ फेस वैल्यू कम करें तो प्लेस वैल्यू के अनुसार उसकी वैल्यू घट जाती है। यहां देखिए, कहने का मतलब हुआ कि अगर ये 100 है और ये टर्म माइनस में है तो यूनिट प्लेस, 10th प्लेस, ये 100 प्लेस है। 100 प्लेस में से अगर एक इसको हम देते हैं प्लस में लाने के लिए तो एक चेंज, एक देने का मतलब 100 जाएगा। इसका मतलब 100 में से 9 जाएगा तो 91 बचेगा, और इस 100 में से एक घटाएं तो कितना बचेगा? 99। ये आपका आंसर आया। नहीं समझ में आया होगा? एक बार फिर कोशिश करते हैं। 108 गुणे 98, आप बताएंगे कितना ज्यादा है? 8 ज्यादा। एक कितना कम? 2 कम। इन दोनों का गुणा करते हैं, 8 दूना, लेकिन किसका? 108 में से 2 घटाइए, 106, या 98 में 8 जोड़िए तो भी 106 आएगा। हमने कहा कि ये माइनस के टर्म है, इसको प्लस में लाने के लिए इसमें से हासिल लीजिए। तो हासिल लेंगे तो पूरा अगर एक साथ अंकों को देखें तो ये आपका यूनिट प्लेस है, ये आपका टेंस प्लेस है, ये आपका 100 प्लेस है ना। 100वां वैल्यू में से 6 को अगर 5 लिख दे तो 500 बन जाएगा ना। एक कम करने पे कितना जाएगा? 100 कम जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि अगर हम इसमें से इसको दें एक कम करके तो इसको मिलेगा कितना? 100, और 100 में से 16 जाएगा अगर तो बच जाएगा 184, और 106 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा? 105। ये आपका आंसर है। कुछ समझ में आया? एक सवाल और लेते हैं। एक 107 मल्टीप्लाई बाई 93। आप बताइए 7 ज्यादा है, एक 7 कम है, दोनों का गुणा करेंगे 7 सत्ते 49, लेकिन माइनस का। आप बताइए 107 में से 7 जाएगा तो क्या 100 बचेगा? अब इसमें से इसको हासिल घटाएंगे तो 100 में से अगर 1 जाएगा तो 99 बचेगा, और इसको 1 जाने का मतलब इसे 100 मिलेगा, और 100 में से 49 जाएगा तो क्या 51 बचेगा? बातें समझ में आ रही हैं? एक और 112 मल्टीप्लाई बाई 57। आप बताएं, प्लस का 12 माइनस का 3, दोनों का गुणा करेंगे माइनस का 36। 112 में से 3 जाएगा, 97 में 12 जोड़ेंगे, कुछ भी कर सकते हैं, तो ये 109 आएगा। अब एक साथ लिखते वक्त यहाँ पे 100 जाएगा, 100 में से 36 गया, क्या 64 बचेगा, और 109 में से 1 जाएगा तो 108 बचेगा। ये आपका आंसर हो गया। बातें समझ में आ रही हैं आप लोगों को? आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, 115 मल्टीप्लाई बाय 98। आप गौर कीजिए, ये 15 ज्यादा है, ये 2 कम है, 15 दूना 30, 30 माइनस का है, तो 100 में से 30 घटा दीजिए ना डायरेक्ट। 100 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा? 70, और 115 में से 2 गया 113, और एक ऑलरेडी हटाइए, 113 में से 1 गया 112। ये हो गया आपका आंसर। बातें समझ में आ रही हैं? आगे बढ़ते हैं। अब कुछ वीडियो इस तरह के होते हैं, सॉरी वीडियो बोल दिया हमने, कुछ क्वेश्चंस 9997 मल्टीप्लाई बाई 9998। अब आप गौर करें, अब आप गौर करेंगे कि इनका बेस
10,000 है। क्या इनका बेस, मेन बेस 10,000 है ना। अब 10,000 से तुलना करेंगे तो 10,000 से 3 कम है 10,000 से 2 कम है, दोनों का गुणा कीजिए, 3 दूना 6, जीरो की संख्या 4, एक अंक मिला, 1 2 1 3 और 1 4, 4 अंक हो गए। अब इसमें से इसको घटाइए या इसमें से इसको घटाइए, इसमें से इसको या इसमें से इसको। अब आप घटाएंगे जब तो क्या 9995 आपका आंसर आएगा। अब बताइए तो कितना आसानी से हो गया। एक सवाल और लेते हैं, आप करके दिखाइएगा। जब आप 9996 9992, एक सवाल और लीजिए, आप करके कमेंट में लिखिएगा कि आप कर पाए कि नहीं। 9997 का होल स्क्वायर, 9994 इंटू 999, ये 3 सवाल करके दिखाएंगे आप। अब अगले वीडियो में आएंगे, ठीक है। धन्यवाद, आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।